धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि एक बार फिर से मिल सके। आज हम इधर परमेश्वर का वचन जो सीखेंगे या शुरू करेंगे वो एक उद्धार का विषय है। क्या है? उद्धार के बारे में सीखेंगे। मैं उद्धार क्या है, तो सबसे पहली बात इसमें है उद्धार क्या है कर कर और क्या नहीं है कर कर। क्योंकि बहुत सारे लोग उद्धार के विषय में क्या हैं, एक मतलब अज्ञानता में हैं, धोखे में हैं। बहुत सारे सोचकर चल रहे हैं कि मेरा उद्धार हो गया, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने से वचन में लिखा है तू विश्वास कर तो क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। इसलिए लोगों की सोच है कि मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया और मेरा क्या हो गया, उद्धार हो गया। तो शरीर में चंगाई मिलना, भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाना, बहुती कोई आशीष मिल जाना उद्धार नहीं है। तो हमने समझना है सबसे पहले कि उद्धार क्या है कर कर हम इसको क्रम से सीखेंगे, क्या नहीं है उद्धार। दूसरी बात हम सीखेंगे, तीसरी बात कि उद्धार की हमें क्यों ज़रूरत है। ये तो मालूम हो उद्धार की क्यों ज़रूरत है। पहली बात तो उद्धार क्या है कर कर, दूसरी बात उद्धार की हमें ज़रूरत क्यों है कर कर, और तीसरी बात उद्धार हमें कैसे प्राप्त होगा, क्या करना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए, मालूम होना चाहिए कि नहीं। और चौथी बात, क्या सब का उद्धार होगा। हर कोई जो यीशु पर विश्वास करता है या दुनिया में जो लोग हैं, आपने इस चीज़ को देखो आत्मिक तौर पर प्रार्थना के साथ हमने क्या करना है, समझना है क्या सबका उद्धार होगा। और पांचवी बात क्या है, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना होगा। और छठी बात है क्यों लोग उद्धार से वंचित रह जाएंगे, क्यों उद्धार पा नहीं पाएंगे बहुत सारे लोग। इस चीज़ को भी हम समझेंगे। और सातवां सवाल क्या है हर एक के सामने, जो आज हम सीखेंगे, आज नहीं इसको क्रम से हम सीखेंगे। ये 7-8 सवाल है हमारे सामने। तो सातवां सवाल है उद्धार की जो निश्चितता या उद्धार का जो गारंटी है वो क्या है। और फिर हम देखेंगे मतलब क्या मेरा उद्धार हो गया, कन्फर्म होना है। मतलब जैसे अभी कुछ काम, जैसे शरीर में भाई के वो काम हुआ तो उनको मालूम है वो मेरा काम हो गया, मतलब एक कन्फर्म सर्टिफिकेट मिल जाना कि मेरा क्या हो गया, ये काम हो गया, उद्धार हो गया, पापों की क्षमा मिल गई, परमेश्वर से मेल हो गया। अब मेरे ऊपर मौत का हक नहीं है, अब मेरे ऊपर शैतान का हक नहीं है, अब मेरे ऊपर परमेश्वर के न्याय नहीं है, बल्कि मैं परमेश्वर की दया का पात्र बन गया, अब मैं परमेश्वर की संतान बन गया। मतलब सर्टिफिकेट मिलना, निश्चितता होनी कि मैंने जो सौदा किया है। जैसे अभी मैं बता रहा था, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा वो धन है। जब किसी ने पाया, मारे आनंद के क्या कर लिया, उसको सब कुछ बेचकर उसको मालूम है मैंने घाटे का सौदा नहीं किया है। वो मोती उसको क्या दे रहा है, या वो धन, वो खेत में छिपा हुआ धन उसको तसल्ली दे रहा है, उसको वो खुशी दे रहा है। दुख में भी, तकलीफ में भी, समस्या में वो खुशी दे रहा है। मतलब कन्फर्म है, ये धोखे में नहीं है। तो आज ये हमारे सामने कुछ सवाल हैं, इनको हम क्या करेंगे, इन्हीं दिनों समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। उद्धार क्या है पहले तो हम देखें, उद्धार क्या नहीं है। यीशु पर विश्वास करना, भूत प्रेत निकल जाना, चंगाई मिल जाना उद्धार नहीं। या यीशु पर खाली यूं ही विश्वास कर लिया और बपतिस्मा ले लिया, इसका मतलब उद्धार हो गया, कोई गारंटी नहीं है। तो हर एक विश्वासी भाई बहन जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने नहीं भी लिया है, सब ने क्या करना है, अब कन्फर्म होना है। मतलब अपने दिमाग में नहीं जो मैंने सोच लिया वो ना, बल्कि आपको पक्का कन्फर्म होना है। उद्धार की निश्चितता होनी है आपके अंदर कि मेरा उद्धार
हो चुका है, अब मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हे मौत तेरी जय। अब उसके ऊपर मृत्यु राज्य नहीं करेगी, मौत का भय उसे सताएगा नहीं। दुनिया को मौत का भय सबको सताता है, किसको नहीं सताता? देखो दुनिया में चाहे कितने बड़े से बड़ा प्रधान हो, अधिकारी हो, कितने बाइडन है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसको भी मौत का डर सताता है। हमारे देश में चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रपति जी, सबको क्या है, हर कोई, चाहे भक्ति करने वाला हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी, हर एक व्यक्ति के ऊपर मृत्यु राज्य कर रही है। और पाप के वश में है इंसान, और परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है, और आत्मिक तौर पर वो आनंद नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो आशा नहीं है। अज्ञानता में है, अंधकार में है इंसान की, ये दशा इंसान की। परंतु उद्धार एक व्यक्ति को नया जीवन देता है, नई जिंदगी मिलती है। इसलिए प्रभु ने कहा हम उसको सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं परमेश्वर के वचन से। तो सबसे पहले सुसमाचार है क्या? सुसमाचार ये परमेश्वर और एक इंसान के बीच में क्या है, ये उस बात का सुसमाचार है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन में स्पष्ट रीति से बताता है, जैसे हम पिछले दिनों से सीख रहे थे कि इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया, ये पापी नहीं था, मौत नहीं थी, अंधकार नहीं था, बेडौल नहीं था, उजड़ी हुई दशा नहीं थी, शैतान के वश में नहीं था, मृत्यु का भय इसके अंदर नहीं था, बल्कि परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी संबंध था, सब चीज़ों पर अधिकारी था। लेकिन पाप आने के कारण इंसान की दशा ये होगी, और हम सब उसी इंसान की क्या हैं, संतान है। आदम से हम सब आए, गिरी हुई दशा में आ रहे हैं। जैसे एक आम का पेड़ उगाएगा, एक बेरी का पेड़ उगाएगा, झाड़ी से कभी ऊंट कटारों से कभी फल तोड़ा ही नहीं जा सकता, यीशु ने कहा है। तो हम वो सारी बातें पिछले दिनों में कुछ बातें हमने सीखी हैं, तो आप इन बातों को भी क्या करना है, क्रम से हमने सीखना है। सुसमाचार का मतलब ये कोई भौतिक आशीष का समाचार नहीं है, बल्कि पापों की क्षमा का, परमेश्वर से मेल मिलाप का, और ये उसका उद्धार का सुसमाचार है। तो उद्धार और नया जन्म पाने का अर्थ क्या है कर इस चीज़ को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए मेरे साथ निकाल लें रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 8-9 वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और इसका मैं 6 से पढ़ता हूँ, निकाल लीजिए 6 से, 5 अध्याय का 6 से। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, कमजोर ही थे, असहाय ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। और लिखा है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए भी कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आप निकला नहीं? कोई देखो, देश के लिए दुनिया मर रही है, समाज के लिए भी दुनिया मर रही है, अपने परिवार के लिए बहुत सारे क्या हो जाते हैं, देश के लिए कितने शहीद हो जाते हैं, किसी को बचाने के लिए कोई कई बार क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, होते हैं कि नहीं? ये आम तौर पर होता है। किसी भले व्यक्ति के लिए भी कोई मरने का मतलब साहस कर लेता है कि इंसान। लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई कैसे प्रकट कर रहा है कि जब हम क्या थे, पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मर रहा है। मसीह मतलब किसके लिए मर रहा है? पापियों के लिए मर रहा है। सजा हमारी थी,
दोष हमारे था, गुनहगार हम थे, वो मौत मेरी और आपकी थी, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से कैसे प्रकट कर रहा है कि यीशु हमारे बदले मर रहा है। यही है परमेश्वर का प्यार। इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है। और लिखा है हाँ 9 से, अतः जबकि हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। यानी कि यीशु का लहू धर्मी ठहराता है और परमेश्वर के न्याय से, परमेश्वर के क्रोध से बचाता है। उद्धार क्या भी है, परमेश्वर के क्रोध से बचना। किससे बचना? परमेश्वर का क्रोध क्या है? मौत है। कौन सी मौत? अनंत काल की नरक की आग है। शैतान से खतरनाक कौन है? किससे हमें छुटकारा चाहिए, परमेश्वर से या किससे? नहीं, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? परमेश्वर का हम पिछले दिनों हमने देखा है, परमेश्वर सृजनहार है, सृष्टि करता है, हमारा पालनहार है, प्रेम करने वाला है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, क्षमा करने वाला। लेकिन उसी समय परमेश्वर क्या भी है? भस्म करने वाली आग भी है। परमेश्वर ने नरक बना कर रखा हुआ है। यानी कि परमेश्वर ने शुरू से ही आदम को कहा था, जिस दिन तू फल खाएगा मरेगा। तो मौत भी है, दंड भी है, यानी कि न्याय भी है, और उस न्याय का हर किसी ने सामना करना है। और हम सब उस न्याय के हकदार थे, परमेश्वर के क्रोध के हकदार थे। जन्म ही से हम क्या थे? पापी थे। लेकिन खुशखबरी क्या है? मुझे और आपको वो दंड ना मिलकर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मर रहा है। ये परमेश्वर के प्यार का सबूत है। इस चीज को हमने समझना है। उद्धार के बारे में जो हम सीख रहे हैं, तो इसलिए लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपने क्या करना है, अच्छे से समझना है कि इंसान की दशा क्या है। इंसान पाप की दशा में है। उद्धार किसको चाहिए? उद्धार किसको चाहिए? उद्धार का मतलब है छुड़ा लिया जाना, बचा लिया जाना। बचा किससे लिया जाना? परमेश्वर के उस भयानक क्रोध से। वह अनंत काल की मृत्यु। और जब तक वो मृत्यु नहीं आती, जब तक इंसान जिंदा है, तब तक ये परमेश्वर से इसका संबंध भी टूटा हुआ है, और इसके ऊपर पाप की प्रभुता है। पाप इसके अंदर राज्य करता है। शैतान ने इसकी बुद्धि को बांध कर रखा हुआ है, और मृत्यु का वो भय इसके अंदर क्या है? समाया हुआ डर है इसके अंदर। मृत्यु राज्य कर रही है। तो उद्धार का मतलब वो ही है कि इस इंसान को मुक्ति मिल जाना, छुड़ा लिया जाना, बचा लिया जाना, न केवल परमेश्वर के न्याय से, बल्कि पाप की गुलामी से भी। पाप की गुलामी, पाप के कारण ही परमेश्वर का न्याय है इसके ऊपर, और शैतान के वश से, अंधकार के वश से। और इंसान के शत्रु कौन है? इंसान के शत्रु कौन है? पाप। सबसे बड़ी समस्या आज जगत की क्या है? पाप है। आज इंसान दुखी है, उसकी जड़ क्या है? हमारे पारिवारिक बातें नहीं है, हमारा दुख तकलीफ बीमारी नहीं है हमारे दुखी होने का कारण। कारण क्या है? पाप है। इंसान जो आज दुखी है, इंसान आज हर इंसान दुखी है कि नहीं? अगर किसी के पास खुशी है ना, तो भौतिक तौर पर है, पैसे की, टके की, लेकिन ये तात्कालिक है, ये थोड़े समय की, ये शारीरिक खुशी है, लेकिन आत्मा का आनंद नहीं है, अनंत जीवन का वो खुशी नहीं है। तो इस करके आपने समझना, आज
पाप है इंसान की असली जड़, जिसके कारण दुख है, इंसान परेशान है, इंसान निराश है। थोड़े समय के लिए अगर भौतिक तौर पर सब कुछ ठीक ठाक है तो थोड़ी तौर पर खुशी है, नहीं तो क्या ही है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज अगर पाप का समाधान हो जाए आंटी, आज पाप का समाधान हो जाए तो आत्मिक तौर पर आज ही क्या है, आप स्वर्ग में हैं। भौतिक तौर पर भले ही आपको दुख होगा, तकलीफ होगा, परंतु वो आपके आध्यात्मिक जीवन पर उसका कोई असर नहीं होगा। आप, यीशु ने कहा, जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे नहीं बल्कि कर चुके हैं। परमेश्वर से मेल स्वर्ग में जाकर होगा नहीं, बल्कि आपका मेल हो चुका है, पापों की क्षमा हो चुकी है। जीते जी उद्धार है, मरने के बाद उद्धार नहीं है। तो ये आध्यात्मिक तौर पर होने वाला कार्य है उद्धार। ये चीज को आपने क्या करना है आंटी जी, समझना है आपने भी। तो यह हिजकेल की किताब निकाल ले, यह हिजकेल 36 अध्याय में से भी हम कुछ बातों को पढ़ेंगे। पुराने नियम में यह हिजकेल 36 अध्याय और उसका 25 से पढ़ेंगे, 25-26 वचन पढ़े। मैं पढ़ता हूं। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धताओं से और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। छोड़ दीजिए, अब सुनिए, बस बाद में लिख लीजिए। इधर हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा थी इंसान से। जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति में, अभी हम देखेंगे जड़ इसकी, देखेंगे जड़ आज उद्धार कैसे, क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा उसका वो देख रहे हैं, उद्धार क्या है। तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है, जैसे उत्पत्ति में परमेश्वर ने, जब इंसान ने पाप किया, उस समय से कहा था स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। उधर एक वायदा दिया, उधर सबसे पहले सुसमाचार दे रहा है इंसान को, उधर एक मेमना वध किया जा रहा है, उधर किसी का लहू बह रहा है, उधर किसी का चमड़ा उतार कर इस पापी का नंगा तन ढांपा जा रहा है। उसका जो इसके ऊपर न्याय गिरना था किसी और के ऊपर, यानी कि वो सब क्या थी, उद्धार की छाया थी। परमेश्वर का न्याय तो पक्का गिरेगा। अगर परमेश्वर न्यायी ना हो तो फिर वो परमेश्वर ही नहीं है। तो इस करके परमेश्वर दयालु नहीं है, परमेश्वर क्या भी है, न्यायी भी है। और उसका न्याय क्या है, अनंत काल की मौत है, नरक है। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना है, उद्धार किससे पाना है हमने समझना है। उद्धार का पाने का मतलब थोड़े समय के लिए दुख तकलीफ से छुटकारा मिल गया, भूत प्रेत से छुटकारा मिल गया, उद्धार नहीं है। थोड़ी सी सुख शांति घर में परिवार में मिल गई, वो उद्धार नहीं है। नहीं, बल्कि परमेश्वर के उस भयानक न्याय से बचना है, पाप की गुलामी से बचना है, अंधकार के वश से, शैतान के वश से छुटकारा पाकर परमेश्वर के राज्य में आना, उस परमेश्वर की संतान होने का हक प्राप्त करना है। मृत्यु जो मेरे ऊपर राज्य करती है, इस करके मौत के भय से भी छुटकारा। तो इन सब बातों को आप प्रार्थनाओं के साथ समझने का प्रयास करना है, सिर्फ दिमाग की नॉलेज नहीं। तो इधर परमेश्वर शुरू से ही बोलता है इंसान को, देखो तैयार करता रहा। उद्धार इतनी बड़ी चीज़ है कि एकदम ये इंसान को समझ में नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर कर परमेश्वर इसके बारे में क्या कर रहा है, समझा रहा है। 36 का आप 25 से पढ़ना ब्रदर, अगर निकाल रहा है तो 25 से अगले पेज पे है। यह हिजकेल 36 का 25 से, एक बार और मैं फिर पढ़ रहा हूँ इसको। लिखा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। तो कौन सा जल है वो? क्योंकि आज सब जल छिड़क कर लोग क्या करते हैं,
शुद्ध करते हैं। तो कोई जल ऐसा है जिससे इंसान शुद्ध हो जाए माता जी? नहीं, वो कहाँ बेप्रभु हाँ जी भाई जी, नहीं होता है। कोई ऐसा जल है जिससे आप शुद्ध हो जाओगे? किसी चीज को शुद्ध किया जा सके? हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में बहुत हमारे नदियाँ हैं, पवित्र हैं, और बहुत झरने हैं, बहुत कुछ है। तो क्या इनसे इंसान शुद्ध हो सकता है? पर इधर परमेश्वर ने क्यों बोला मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे? तो पवित्र वचन, हैं? पवित्र वचन। अपने लोग पवित्र बता रहे हैं। ये वचन को भी क्या बोला गया है? लिखा है वचन के स्नान से शुद्ध करूंगा। अगर आप इफिसियों में पढ़ोगे उसमें लिखा है वचन के स्नान से शुद्ध कर कर पवित्र करे। तो वचन को भी क्या बोला गया है? जल की तरह। जैसे मतलब एक इंसान जल से नहाकर क्या हो जाता है, मतलब शारीरिक तौर पर अशुद्धताओं से, मैल से, दाग से क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक तौर पर मतलब वचन क्या करता है? शुद्ध करता है। यीशु का लहू क्या करता है? शुद्ध करता है पापी व्यक्ति को, क्योंकि पापी व्यक्ति पाप के दाग लगे हुए हैं इसको। पाप के कारण इंसान गंदा है, अशुद्ध है। परमेश्वर पवित्र होने के कारण इसका परमेश्वर से कोई क्या नहीं है? मेल नहीं है। इसका पाप शुद्ध होना अति जरूरी है। पाप से इसका छुटकारा होना अति जरूरी है, तभी पवित्र परमेश्वर से इसका क्या हो सकता है? मेल हो सकता है। तो इधर परमेश्वर कह रहा है मैं तुम पर सबसे पहले क्या कह रहा है? मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धताओं और मूर्तों से क्या करूंगा? मैं शुद्ध करूंगा जी। किससे भी शुद्ध करूंगा? दागों से। हमारे मन में जो और भी क्या है जो मतलब हम जिनको बहुत ईश्वर कर कर मानते आए, इन सब से मैं तुमको क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। किससे शुद्ध नहीं होंगे? तो सब चीजों से प्रभु क्या करेगा? शुद्ध, यानी कि एक नई जिंदगी दे रहा है परमेश्वर। आगे इतना नहीं, आगे कह रहा है मैं तुमको नया मन दूंगा। उद्धार क्या है? एक व्यक्ति को नया मन मिलना है, क्योंकि मन में है रोग। बाहर से तो हम पानी में धुल जाएं, स्नान कर लें, लेकिन अंदर से कैसे करें माता जी? पवित्र वचन। तो परमेश्वर देखो प्रतिज्ञा कर रहा है, मतलब इंसान के लिए कि मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा। इंसान तू कर नहीं सकता, अपने आप इंसान पाप से छूट नहीं सकता, शैतान के वश से छूट नहीं सकता, मुर्दा जी नहीं उठ सकता, इसमें जीवन अमरता आ ही नहीं सकती। परमेश्वर करेगा, वो करेगा जो निष्पाप है, वो करेगा जिसमें कोई पाप नहीं है, वो ही इंसान को सिर्फ पाप से शुद्ध कर सकता है। ठीक है ना? तो इधर लिखा है, इसलिए हमने पढ़ा जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो इधर लिखा है दूसरी बात क्या है? मैं तुमको नया मन दूंगा, और तीसरी मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। क्या करेगा? देखो उद्धार में क्या क्या चीज आ रही है। आप एक शुद्ध किया जा रहा है एक पापी व्यक्ति, और उसको नया मन दिया जा रहा है, और उसके अंदर नई आत्मा उत्पन्न हो रही है। और इतना ही नहीं, कह रहा है और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर हृदय हमारे अंदर, एक पापी के अंदर हृदय कैसा है? वास्तव में पत्थर हृदय, कठोर है, मतलब जिसमें जी मांस, आत्मिक तौर पर जीवन नहीं है। जैसे पत्थर में जीवन होता है क्या? ऐसे ही इंसान के अंदर माता जी क्या नहीं है? आत्मिक जीवन नहीं। आत्मा मरी हुई है, अशुद्ध है, नए मन की जरूरत है। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नई आत्मा सिरजूंगा, शुद्ध कर दूंगा। और आगे नया मांस का हृदय दूंगा, और आगे लिखा मैं
अपना आत्मा, परमेश्वर कह रहा है अपना आत्मा। एक तो इंसान की आत्मा है, एक क्या कह रहा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा कर दूंगा तुम्हें कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यानी कि परमेश्वर जब उद्धार करेगा तभी पापी का उद्धार होगा, और वो जो उद्धार होगा वो नया जन्म होगा, वो नई सृष्टि बन रहा है एक व्यक्ति। यानी कि अंदर से पुराना इंजन ठीक कर नहीं दे रहा परमेश्वर, बल्कि भाई जी जी इंजन क्या, नई गाड़ी, अंदर का सिस्टम नया कर दे रहा है। उद्धार इतनी बड़ी चीज है माता जी। आज लोग सोचते हैं बस यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, भौतिक लाभ मिल गया, भूत प्रेत छुटकारा पा लिया या कुछ, इसको लोग उद्धार समझ लेते हैं बहुत बार। नहीं, उद्धार भौतिक चीज मिलना नहीं है, बल्कि अंदर से बदलाव है, अंदर नया जन्म का अनुभव है, अंदर नया मन हो गया, सोच परिवर्तित होगी। इस चीज को आपने अच्छे से क्या करना है। तो ये परमेश्वर क्या कह रहा है, या इधर परमेश्वर ने वायदा दिया था, शुरू से ही परमेश्वर ये बोलता आ रहा है, क्योंकि इंसान पाप का गुलाम था। चाहते तो थे बहुत सारे कि हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, पाप ना करें, तो भी इंसान पाप का गुलाम था, शैतान का गुलाम था। मृत्यु इंसान के ऊपर राज्य करती थी, लोग मौत से क्या करते थे, ऐसे कांपते थे। लेकिन यीशु ने किया क्या, मृत्यु का नाश किया है, शैतान के सिर को कुचल दिया है, और मुर्दों के अंदर क्या डाला है, जीवन, अमरता दी है मुर्दे के अंदर। आपने समझना उद्धार कितनी बड़ी खुशी और वो धन है। इसलिए प्रभु ने कहा उद्धार एक ऐसा खेत में छिपा कर रखा हुआ धन है, जिसे मिला है ना, और मारे आनंद के सब कुछ बेचकर उसे क्या करेगा, इतना बड़ा धन है ये, इतनी बड़ी खुशी है। उसकी सोच में परिवर्तन, सब चीजों में उसका परिवर्तन आ गया। अब जिसको ये मिला है ना, उसके अंदर कभी कभी दुख तकलीफ, देखो विरोध तो इसका लोग करेंगे, क्योंकि जिसको मिला है उसी को मिला है। जिसको नहीं मिला उनके लिए तो अभी भी क्या है, ये मूर्खता की बात है, क्योंकि इसने सब कुछ बेचकर क्या किया है, मोल लिया है। उनके लिए तो मूर्खता है। क्रूस की कथा दुनिया के लिए मूर्खता है, परंतु जब आपने यीशु पर विश्वास किया है, और क्रूस आपके लिए क्या है, परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है। तो आइए हम जल्दी से एक घटना पढ़कर हम फिर प्रार्थना में जाएंगे, और हम आगे से इसको क्या करेंगे, सीखेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय निकालें। पाप की दशा क्या है वो हम आगे सीखेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आपका। यूहन्ना 3 अध्याय 1 से पढ़े सिस्टर। फरीसियों में हाँ निकोदेमुस नाम का एक हाँ खुल के पढ़े। जो यहूदियों का सरदार था, हाँ इधर लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। आपने समझना भाई जी, पहली बात तो ये क्या है, यहूदियों में एक क्या है, सरदार व्यक्ति है। और लिखा है, रात को वह यीशु के पास आकर उससे कहा, उसने, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वह नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इधर यीशु मसीह क्या कह रहा है, उस नए जन्म के बारे में बता रहा है। और किसको बता रहा है, जो यीशु मसीह पर पहले से ही विश्वास कर रहा है। यहूदियों का सरदार है ये, व्यवस्था को मानने वाला है ये, यीशु पर विश्वास करने वाला है ये। जब उस समय जब यहूदी लोग, बाकी लोग यीशु को कोई विश्वास नहीं कर रहे, यीशु के पीछे पड़े हुए हैं, उसकी गलतियां ढूंढ रहे हैं,
ये कैसे सच्चाई हो सकता है, ये कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है, ये कैसे उद्धारकर्ता हो सकता है। उसकी कमियां ढूंढ रहे या उसको शारीरिक दृष्टि से देख रहे हैं। परंतु उस समय में ये निकोदेमुस आंटी जी किस पर विश्वास कर रहा है? यीशु पर। और किस समय आया ये यीशु के पास? रात को आया। रात को क्यों आया? पूछने के लिए कि आप रबी हम जानते हैं। रात को क्यों आया? और से गुरु हैं। रात को क्यों आया? क्योंकि अगर दिन में आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? क्योंकि यीशु पर विश्वास करना मूर्खता था उस समय। क्योंकि इनके पास परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था थी, ये व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। यीशु पर क्यों विश्वास करेंगे? लेकिन वास्तव में सारी व्यवस्था यीशु के बारे में ही बता रही है, वो उनको समझ में आई नहीं है। तो रात को इसलिए आ रहा है भाई, दिन में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। परंतु इसके अंदर चैन नहीं है, रात में आ रहा है ये, यानी कि ये छुप कर आ रहा है। और इसके अंदर सचमुच में क्या है? जिज्ञासा है कुछ जानने की, और सवाल कर रहा है। ये मुझे कह रहा है हमें मालूम है कि तू परमेश्वर की ओर से होकर आया है, और क्योंकि जो बातें तू करता है ना, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो वो चिन्ह तू नहीं दिखा सकता। क्योंकि यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, आंधी तूफान को शांत करता है, भूत प्रेतों को निकालता है, कोड़ियों को हाथ लगाता है और कोड़ी शुद्ध हो जाते हैं। तो ये तो इसको मालूम हो गया, ये कोई आदमी कोई आम व्यक्ति नहीं है, इसलिए रात में आ रहा है। उससे उसको बात कर रहा है। यीशु क्या कह रहा है? कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। अब अगला सवाल भी कर रहा है ये। अगला सवाल क्यों कर रहा है? क्योंकि उद्धार के बारे में मैंने पहले ही बताया, ये आत्मिक कार्य है, एक व्यक्ति के आत्मा में होने वाला कार्य है। ये कोई शरीर में होने वाला काम नहीं है। माता जी जाग रहे हैं? कहाँ होने वाला काम है? अंदर से बदलाव, अंदर से अमरता मिलना है, अंदर से इलाज आई, अंदर है इंसान के पाप, बाहर नहीं है, शरीर में नहीं है। कोई रोग नहीं है वास्तव में इन दर्द असली जड़ इंसान की। इंसान की सबसे बड़ा जो जड़ है ना, जो रोग है, जो समस्या है, वो है अंदर का वायरस। पाप से संक्रमित है ये इंसान। शारीरिक तौर पर भी जो दुख बीमारी आई है ना, उसका भी जो जड़ है वो क्या है? पाप है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर इस पाप का समाधान हो जाए तो सारी समस्या क्या हो जाएगी? सोल्व हो जाएगी। सारी समस्या का सोल्व का मतलब ये नहीं है शारीरिक तौर पर। तो देखो, जब तक हम धरती में जब तक क्या है, दुख तकलीफ का हमने सामना करना है। यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्या होगा? कष्ट होगा, क्लेश होगा। शारीरिक तौर पर उद्धार नहीं, लेकिन ये आध्यात्मिक तौर पर है। अमरता पाना है, अनंत जीवन पाना है, छुटकारा पाना है पाप से, शैतान से, अंधकार से, मौत के भय से और परमेश्वर के उस न्याय से। इसलिए जैसे हमने पिछली उसमें पढ़ा यहेजकेल में, परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारा उद्धार करूं। जैसे अदेन की वाटिका में जब इंसान ने पाप किया और परमेश्वर से छिपकर जब बैठा, अपने अंजीर के पत्ते लंगोट बनाकर जब बैठा, परमेश्वर ढूंढ कर आ रहा है। और उधर एक मेमना, जैसे कई बार मैं बार बार उस चीज को बताता हूं, मेमना वध हो रहा है, यानी कि पापी का दंड कोई और उठा रहा है। इसका लहू बहना था लेकिन किसी और का बह रहा है। क्योंकि इंसान से परमेश्वर क्या भी करता है? प्रेम करता है, लेकिन अपने न्याय में क्या नहीं करेगा? समझौता नहीं करेगा। तो उस समय तो उद्धार किया नहीं था, लेकिन शारीरिक तौर पर एक छाया दिया था। लेकिन आगे चलकर परमेश्वर वास्तव में बताता आया कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा? उद्धार, यानी कि तुम्हें नया कर दूं। पाप ने अब इंसान को जब बिगाड़ दिया, मन क्या हो गया? दूषित हो गया। अब मैं क्या करूंगा? उद्धार का मतलब एक नया मन दूंगा, नई आत्मा सिरजूंगा और अपनी आत्मा भी तुम में डालूंगा और तुम्हें बिल्कुल शुद्ध एक नई गाड़ी कर दूंगा। मतलब एक नया जन्म के बारे में बता रहा था परमेश्वर। और वो ही नया जन्म इधर यीशु मसीह निकोदेमुस को बता रहा है। परंतु अब ये शारीरिक व्यक्ति है,
विश्वासी तो है परंतु शारीरिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक तौर पर अभी आत्मिक बातों का इसको कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए अगला सवाल कर रहा है ये। और क्या सवाल कर रहा है? निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? जी। मतलब ये उद्धार किसको समझ में नहीं आएगा भाई जी? जो अधर्मी जो आपने मतलब ये आत्मिक बातें इतनी आसानी से किसी को समझ में नहीं आती। अगर पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय पढ़ेंगे ना, उसमें ऐसा ही लिखा है। मतलब जो प्राकृतिक व्यक्ति है ना, वो आध्यात्मिक बातों को कभी क्या ही नहीं कर सकता, अनुभव कर ही नहीं सकता, समझ नहीं सकता, चख नहीं सकता है। क्योंकि आत्मा क्या है भाई जी? आत्मा मरी हुई है, पाप में मरी हुई है। तो आत्मा जब मरी हुई है तो आत्मिक मंडल में सब कुछ मुर्दा है, इंसान के लिए कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। शारीरिक तौर पर तो जिंदा है लेकिन आध्यात्मिक तौर पर जिंदा लाश है। इसलिए यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो माता जी क्या हैं? मुर्दा हैं, मुर्दा। शरीर में जिंदा है लेकिन आत्मा में मुर्दा दशा है, आपने समझना है। गुलाम की दशा है, आपने समझना है। और इलाज वो अंदर से होना है। बाहर से हम प्रभु को कुछ देकर या कुछ भक्ति कर कर या कुछ उसको प्रसन्न कर कर मतलब उद्धार नहीं पा सकते। उद्धार अनुग्रह से मिलेगा, परमेश्वर का दान है ये। परंतु मिलेगा किसे? सबसे पहले इंसान को पापी होने का एहसास आए। यीशु पर खाली विश्वास करने से बात, इस निकोदेमुस की तरह खाली विश्वास करने से बात नहीं बनेगी। तो निकोदेमुस गुरु है, व्यवस्था का जानने वाला है, यीशु पर विश्वास करता है, विश्वासी है यानी कि। लेकिन प्रभु इसको नए जन्म के बारे में बता रहा है। हो सकता है हम भी विश्वासी हों लेकिन क्या हमारा उद्धार हुआ है? हो सकता है हमने यीशु के पास आकर चंगाई पाई, आशीष पाई, बरकत पाई, छुटकारा पाया बहुत प्रेम से, या बहुत कुछ मिल गया होगा, सीख गए होंगे। परंतु एक सवाल है, क्या नया जन्म पाया है? क्या नया मन मिला है? क्या नई आत्मा सिरजी गई है? क्या पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय मिला है? क्या परमेश्वर ने अपनी आत्मा मेरे अंदर डाला है? क्या मुझे एक नई जिंदगी, एक शुरुआत तो माँ बाप के गर्भ से हुई थी एक दिन हमारी, लेकिन एक शुरुआत कब होगी? जब उद्धार होगा। उद्धार यानी कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। सुभाष भाई, आत्मिक तौर पर मुर्दा हालत थी, अब क्या हुआ? नया जन्म हुआ। उद्धार क्या है? नया जन्म है। नए जन्म में क्या क्या मिल गया? शुद्ध हो गए। वो होगा कैसे? वो क्रम में आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज मैं बता रहा हूँ। नया हमने उसमें कुछ बातें देखी हमने यहेजकेल में, और अब बाद में पढ़ना। तो इधर निकोदेमुस जब कह रहा है, प्रभु क्या बूढ़ा होकर जब एक इंसान मर गया, या क्या कह रहा है? निकोदेमुस ने उसको कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर कर जन्म ले सकता है? क्योंकि यहूदी हमारे समान तो है नहीं, अज्ञानता में पड़े हुए, जो सोचते हैं 84 लाख यूनी है, मरने के बाद फिर जन्म होगा। वो तो मानते हैं कि एक ही जन्म है, उसके बाद मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, दोबारा जन्म नहीं है। इसलिए वो क्या कह रहा है? कह रहा है दोबारा जन्म क्या? मैं माँ के गर्भ में जाकर दोबारा जन्मूं क्या? क्योंकि जन्म तो एक ही है। यीशु कह रहा है, यीशु ने आगे क्या कहा? तो माता कितने जन्म है आपके? 2 जन्म है क्या? अभी कहाँ 2 जन्म? शारीरिक तौर पर एक ही जन्म है। दूसरा जन्म का मतलब है आत्मा में जन्म लेना, क्योंकि आत्मा पाप में मरी हुई है और ये शरीर में जीते जी लेना, ये
मरने के बाद जन्म नहीं है। इसलिए वो सवाल खड़े कर रहा है गुरुजी। जी रात को आया गुरुजी जी जो दुनिया को सिखाने वाला था, यीशु के पास आ रहा है और यीशु उसको क्या कह रहा है, तुझे नए सिरे से क्या लेना होगा, जन्म लेना। और आगे से पूछ रहा है मैं तो बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म लूँ। तो फिर यीशु क्या कह रहा है देखो, हम अभी थोड़े इसको पढ़ के फिर प्रार्थना करें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ यीशु क्या कह रहा, जल और आत्मा से। तो जल और आत्मा से कैसे भाई जी? आप नए लोग हैं इस करके, ये हमने विषय कई बार सीखा है, दूसरे लोगों के साथ सीखा है हमने, लेकिन आप लोगों ने ऐसे सीखा नहीं। इसलिए आपके लिए सिर्फ हम इधर दोबारा से क्या कर रहे हैं, इसको अलग तरीके से। पहले हमने सीखा था, इस तरीके से नहीं सीखा था, लेकिन आपकी ये सबसे पहली आपकी यही ज़रूरत है, आपने समझना। हमने बहुत कुछ सीखना है परमेश्वर के बारे में, लेकिन सबसे पहली हमारी ज़रूरत उद्धार है, पापों की क्षमा है, परमेश्वर से मेल है, नया मन आना है, अमरता मिलनी है, पाप से छुटकारा होना है, मौत का भय हमारे जीवन से हटना है, पत्थर हृदय निकलकर माता जी मांस का हृदय मिलना है। ठीक है ना। तो इधर लिखा है यीशु ने क्या कहा, जब उसने कहा ना ये कैसे होगा, तो यीशु क्या कह रहा है, कह रहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे। जल क्या है? जल मैंने बताया ना, इस वचन के बारे में लिखा है। वचन भी वचन मच्छर टुका हो। हाँ, चींटी है। वचन ठंडक का। भी किसको दर्शाता है? जल को दर्शाता है। और एक जल किसको भी दर्शाता है? पानी का पानी का गिलास। बपतिस्मा भी दर्शाता है। यानी कि आपने समझना है, इधर सिर्फ क्या करके दिया हुआ है ताकि आगे इसके बारे में समझाया गया, हम आगे हम सीखेंगे। तो सबसे पहली बात तो लिखा है जल और आत्मा से, यानी कि परमेश्वर के इस पवित्र वचन से। इसलिए अगर आप पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 23 वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है तुमने नाशवान बीज से नहीं बल्कि परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा क्या पाया है? नया जन्म। इस वचन से जन्म पाना, इस वचन को ग्रहण करना, इस सुसमाचार पर विश्वास करना, क्रूस पर चढ़ाए मसीह को स्वीकार करना, इस वचन को स्वीकार करना, इस सत्य को स्वीकार करना, और आत्मा से जन्म। पवित्र आत्मा और वचन का काम है एक व्यक्ति के अंदर जो उद्धार होता है। इसलिए प्रभु इधर कह रहा है कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर ही है। हम किससे जन्मे? शरीर से जन्मे हैं ना, माँ बाप से जन्मे हैं ना, जी आत्मा से तो नहीं जन्मे। और शरीर से जब हम जन्मे हैं तो जन्म ही से हम क्या हैं? आत्मा में मरे हुए हैं, पापी हैं। मरे हुए का मतलब क्या है? बाइबल कभी भी मरने का मतलब जीवन का अंत नहीं बता रही, बल्कि मरने का मतलब है आप जीवन से कटे हुए हैं, परमेश्वर से अलग हैं। मौत 3 प्रकार की, उसमें हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि समय हो गया। तो इधर प्रभु क्या बता रहा है? कह रहा है क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे ये बात कही, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। लेकिन हवा जिधर चाहती है उधर को जाती है और तू उसका शब्द नहीं सुनता, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। मतलब बाहरी तौर पर दिखेगा,
अब हवा चलती है दिखती है, नहीं। लेकिन उसको अनुभव करते हैं। जी ये पंखा चल रहा है, जी हवा जो आ रही है दिख रही है, नहीं। बल्कि उसको क्या कर रहे हैं हम, अनुभव कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। हवा चलती हुई दिखती नहीं है, जी लेकिन वो लगती हुई अनुभव। ऐसे ही प्रभु बता रहा है, आत्मा में जन्मा एक ऐसा ही व्यक्ति है, मतलब आत्मा में होने वाला ये कार्य है। और आगे प्रभु क्या कह रहा है, निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं। मतलब इंसान की दृष्टि में ये मूर्खता की बातें हैं, अनहोनी बातें हैं, ये कैसे हो सकती है, दूसरा जन्म कैसे हो सकता है, आत्मा में कैसे, मतलब इंसान को उस दशा का मालूम भी नहीं है, क्योंकि अंधकार ने उसकी बुद्धि को भी क्या करके रखा हुआ है, अंधा। लिखा है उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने क्या करके रखा हुआ है, अंधा। तो लेकिन यीशु उसके लिए वो आगे बता रहा है कैसे होगा। लिखा है वह यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तो इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। तो ये क्या है जी, गुरु है जी ये, इस्राएलियों का गुरु। लेकिन इसका भी क्या नहीं हो रहा, उद्धार नहीं हो रहा है जी, नया जन्म नहीं हो रहा। और प्रभु इसको भी कह रहा है तुझे भी क्या करना पड़ेगा भाई, नए सिरे से। तो सब जितने भी गुरु हैं ना दुनिया में, सबको क्या लेना पड़ेगा, यही रास्ता है सबके लिए। ज्ञान से काम नहीं चलेगा, गुरु बनने से काम नहीं चलेगा, या पासवान बनने से भी काम नहीं चलेगा, या अच्छा विश्वासी ज्ञानी विश्वासी होने से भी काम नहीं चलेगा, दान दक्षिणा देने से भी काम नहीं चलेगा। चलेगा जी। तो इसलिए सवाल क्या है, क्या मेरा उद्धार हो गया? हम आगे देखेंगे ये कैसे होगा, वो आगे हम देखेंगे। तो इधर प्रभु क्या कह रहा है, निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, ये क्या तू इजरायलियों गुरु होकर भी नहीं समझता इन बातों को। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। यीशु मसीह जिसका प्रचार कर रहे थे वो लोग उसको क्या नहीं कर रहे थे, स्वीकार। और लिखा, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुमने विश्वास नहीं किया, और यदि मैं स्वर्ग की बातें कहूं तो तुम कैसे विश्वास करोगे। और आगे कह रहा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन, वह नाश ना हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन। तो इधर प्रभु यीशु मसीह भेद बता रहा है ये कैसे होगा। जी अपनी क्रूस की उस मृत्यु के बारे में बता रहा है कि मैं पापियों के लिए मरने जा रहा हूँ, मैं मृत्यु का नाश करूँगा, मैं शैतान के सिर को कुचलूँगा। मेरी तरफ जो उस विश्वास से देखेगा, जैसे मूसा ने पीछे जाकर जब हम देखेंगे मूसा का वो कैसे उसने सांप को, पित्तल के सांप को लकड़ी पर चढ़ाया था, और कैसे इजरायलियों ने जब उसकी तरफ देखा था कैसे वो मरने से या नाश होने से बचे थे। तो वो दृष्टांत लेकर प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि जैसे वो घटना हुई थी ना, ऐसे ही जो कोई उस क्रूस की तरफ देखेगा, सांप का डसा हुआ, पाप का डसा हुआ पापी व्यक्ति, जो कोई भी क्रूस की तरफ देखेगा, उधर से उसको क्या मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, क्षमा मिलेगी, परमेश्वर से मेल होगा, और नया हृदय और नया मन। वो प्रभु रास्ता बता रहे, उसको हम अगली बार देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सब आप भी प्रार्थना करें इस उद्धार के लिए, आप भी प्रार्थना करें इस उद्धार के लिए। प्रभु मुझे भी उद्धार चाहिए, प्रभु मुझे भी उद्धार की ज़रूरत एहसास होने दे। पवित्र आत्मा मुझे भी कायल करें प्रभु। हम अब प्रार्थना करें, आप भी प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा मुझे भी कायल करे पाप के प्रति। प्रभु मेरी आंखें खोल प्रभु, बुद्धि खोल। निकोदेमुस की तरह मैं तो विश्वास तो करता हूँ प्रभु, लेकिन प्यारे प्रभु इन आत्मिक बातों को मैं समझने में सक्षम नहीं हूँ। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर।
प्रभु मेरी समझ बुद्धि खुल जाए, प्रभु अंधकार अज्ञानता यीशु मसीह नासरी के नाम में हट जाए। प्रभु मुझे मेरी असली दशा एहसास हो जाए, ताकि मैं उस क्रूस की तरफ देखने पाऊं विश्वास के साथ। प्रभु हर एक को, जितनों ने भी प्रभु अभी तक ये उद्धार नहीं पाया, नया मन नहीं पाया, नया जीवन नहीं पाया, छुटकारा अमरता नहीं पाई, प्रभु हर एक के अंदर ये वचन कार्य करे। इन्हीं दिनों प्रभु अपनी दशा को एहसास करने के लिए, पापी होने की दशा को, प्रभु मृत्यु की दशा को, प्रभु गुलामी की दशा को एहसास करने के लिए एक एक को आप कृपा करें प्रभु, सहायता करें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय।